गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग तुरिंदर। चीयर्स सर। Cheers, cheers. तुरिंदर। ओहो संगीत। Cheers. हाँ बताओ क्या क्या खबर लेकर आए हो दौलिया? तुरिंदर से शुरू करते हैं सर। तुरिंदर, फिर से तुरिंदर। तुरिंदर। हाँ बताओ। कराची में एक पुलिस वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि जो पूरी ये तुरिंदर मूवी बनी है, इससे मूवी वाले तो पैसा कमा रहे हैं। हाँ। और जो स्टोरी दिखाई है, हाँ। वो स्टोरी में असलियत में मैंने भी काम किया था। मतलब एसपी असलम चौधरी के जो कैरेक्टर प्ले हुआ है, उनके साथ मैंने भी असली में काम किया था, तो मुझे रॉयल्टी चाहिए। ये पाकिस्तानी है ना? हाँ, कराची के पुलिस वाले हैं। मांगने की आदत नहीं। जहां से मिल जाए, IMF से मिल जाए, वर्ल्ड बैंक से मिल जाए, अमेरिका से मिल जाए, सऊदी से मिल जाए, चाइना से मिल जाए, या तुरिंदर से मिल जाए, मतलब दे डोंट डिस्क्रिमिनेट। डॉलर कहीं से भी आ जाए। कोई थोड़ा सा भी कमा रहा होगा ना, हाँ। कल को ये आपके ऊपर भी कर सकते हैं। हाँ। कि आप हमारा यूज करके पैसे कमाते हो। हाँ। दो दो तुरिंदर। वो तो आदत है, तो कश्मीरी है, वहां से क्या मिलेगा? अब इन्होंने डिमांड करी है, प्योर कश्मीरी है वो। हाँ तो 2 लाइनें हो जाए सर इनके लिए। क्या उनके लिए क्या शेर पढ़ दूं मैं? 2 लाइनें हो जाए इनके लिए? भाई देखो ये, अच्छा इनके जो पॉडकास्ट भी करते हैं या इनके जो एंकर होते हैं, वो भी ऐसे सवाल पूछते हैं सर। है ना? वो कौन सा, वो मोटा वाला नादिर अली। वो बहुत फनी आदमी है। नादिर अली। वो बहुत फनी है यार। वो मतलब अच्छा वो है वैसे अपने अपने हिसाब से बड़ा सीरियस है। तो आपको क्या लगा? ऐसा ऐसा हो गया था? नहीं सही बताइए, सही सही। वो आए थे क्या? वो गाय खा रहे थे सच में? यार एक से एक पीस है यार। ऐसे ही बोलता है वो। मैं बता रहा हूं, मैं उसके जो मैंने जो क्लिप्स देखे हैं लोग, मैं ना बीच में वो अपने शॉर्ट्स चलाता है ना, मुझे बहुत मजे आते हैं उसके देखने में ना। ऐसे वो वाक्य बताएं जो तेंदुलकर को आपने पहली बार देखा। वो सच ऐसे ऐसे सच में वो वाक्य बताएं जो पहली बार आपने तेंदुलकर को किया। वो बताएं वहां पे क्या। अच्छा इंडिया पे गए थे तो फिर क्या हुआ था बताइए। वो बंबई में ऐसे ही है जैसे कराची है, ऐसे ही है वो? सच सबके सब ऐसी हैं? पता नहीं। वो असली तुरिंदर, वो बहुत मजेदार आदमी है वो सर। नो ऑफेंस मेंट टू नादिर अली फैंस, आई एम जस्ट, ही इज अ जेन्युइनली फनी गाय। दो अपनी तरफ से तो बेचारा सीरियस ही करता है शो। अपनी तरफ से ही इज वेरी सीरियस अबाउट इट। जैसे अपनी तरफ से आगा जी इज ऑल्सो वेरी सीरियस सर। ठीक है। जो वो भट्टी जो है ना, भट्टी इज एक्चुअली अपनी तरफ से तो भट्टी सीरियस ही करता है। कोशिश वही होती है। मना थोड़ा ना करता है भट्टी कि मैं कोई वो कर रहा हूं। सर यहां पे हमें हंसी आ जाती है पुलिस वाले। पता नहीं क्या खुजली है। एक्साइटमेंट बचपन में माँ ने पूरा डब्बा च्यवनप्राश का खिला दिया था, उसमें इतनी एनर्जी कहां से आ रही है? हाँ तो ये पुलिस वाले कुछ नहीं यार, पुलिस वाले का क्या है? कराची पुलिस वाले, कराची के पुलिस वाले वैसे ही फेमस हैं सर फॉर अदर एक्टिविटीज। इतनी गोलियां चली थी मूवी में, ये बच कैसे गए मुझे यही डाउट हो। ये नहीं पता भैया। इसको पता था कि एक दिन तुरिंदर रिलीज होगी तो मैंने पैसे मांगने हैं। अच्छा, अगर तुरिंदर फ्लॉप हो जाती, नहीं चलती जैसे अभी चली है, हाँ तो क्या ये प्रोड्यूसर को पैसे देते या आदित्य धर जो जिन्होंने मूवी बनाई उनको पैसे देते कि आपका लॉस हो गया, आपने मूवी बनाई थी? देखो ये सेम चीज, ये देखो, ये पाकिस्तानियत इसी को कहते हैं। दी आइडिया ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानियत इसी को कहते हैं। ये चढ़ते सूरज को सलाम करने वाली कौम है ये, है ना? ऑन अ सीरियस नोट, आपने बोला कि ये जो पुलिस अफसर है जिसने पैसे मांग लिए, क्योंकि इनको लगता है, ये फिगर देखते हैं ना पाकिस्तानी, इनको पिक्चर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता पाकिस्तानियों को, कितने पैसे कमाए इस पर ज्यादा डिस्कशन है, राइट? आप यही देख लीजिए, जब पाकिस्तानी कोई भी जाएगा, इनका फील्ड मार्शल जाएगा, इनका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाएगा, ये मुस्लिम मुल्क जाएंगे, मुस्लिम बिरादर, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, फलाना ढिमका, सब कुछ, ये सब जो इस्लामिक टच देते हैं ये लोग,
ये सिर्फ अमीर मुसलमान मुल्कों को देते हैं। पिछली बार सोमालिया कब गए थे? मैं एक बात कह रहा हूं कि कभी गए होंगे तो मुझे नहीं पता। पिछली बार फील्ड मार्शल या इसके पहले वाला आर्मी चीफ जो कि जनरल था या प्रधानमंत्री, ये पिछली बार ईरान में जाके 2 दिन कब बैठे? जो ईरान के लिए इनका दर्द उभर रहा है कि हम बिल्कुल, क्योंकि ठीक है चलो हम तो काफिर हो गए, ठीक है, प्राउड टू बी काफिर, हम तो काफिर हो गए, ठीक है, तुम्हारे तो इस्लामी बिरादर हैं, सऊदी अरब हर हफ्ते पहुंच जाते हैं क्योंकि शेख पैसा देता है सर, उससे इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। ये कतर पहुंच जाएंगे, ये हर जगह पहुंच जाएंगे जहां से पैसा मिलेगा। इनको पता है ईरान के पास पैसे नहीं है, और जो थोड़ा बहुत तेल होता है स्मगलिंग करके, ये कभी ईरान नहीं जाएंगे। ये सारे के सारे मैं बता रहा हूं, जैसे पुलिस ऑफिसर है ना, उसने वही बात कर दी जो पूरे पाकिस्तान का जो माइंडसेट है वो उसका भी माइंड, उसकी गलती नहीं है। कई ऐसे लोग हैं कि हमारी जो स्टोरी थी लियारी की, ठीक है, वो इंडिया ने उस पर पिक्चर क्यों बना दी? ऐसे भी लोग हैं पाकिस्तानी जो कह तुम बना लेते, तुम बना लेते। हमने लियारी की स्टोरी, लियारी बैकग्राउंड है, स्टोरी ये है कि एक इंडियन स्पाई जाता है और रगड़ देता है सबको, सर स्टोरी ये है, ठीक है ना। फिर तो आप फॉरेन में कभी शूट ही नहीं करेंगे। अब आप बोलो कि दिलवाले दुल्हनिया शूट हुई थी स्विट्जरलैंड में, अब आप केस कर दो शाहरुख खान के ऊपर कि खान साहब आप भैया, वो क्या नाम है, आदित्य चोपड़ा, वही था ना आदित्य चोपड़ा। सर मैं सच बताऊं, मुझे आइडिया नहीं है। इट वॉज रिलीज बिफोर यू वर बॉर्न आई थिंक। नहीं। तो कब पैदा हुआ था? 2001। आपने कौन सी बोली? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ना, DDLJ। इसने नाम भी नहीं सुना पिक्चर का। अरे क्यों नहीं सुना? इसने ये सब भैया नई फौज है ये। बता कब की है ये? 94 कितने? 94 95। 94 ना, हो गया, खुश हो गया। 10th के पेपर दे रहे थे। नहीं सुन, आ गया स्वाद। गलती। तो पैदा भी नहीं हुआ था। पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। सर आगे चलते हैं। हाँ चलाओ। एक पाकिस्तान जर्नलिस्ट है अबसार आलम, हाँ इनका है। एक वीडियो है, मैं ऑडियो सुना देता हूँ एक बारी। हाँ पाकिस्तान बार बार ये कह चुका है कि हमारा जो न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम है वो इंडिया स्पेसिफिक है, ना ही उससे ज़्यादा लंबी रेंज के पाकिस्तान मिसाइल बना रहा है, ना ही पाकिस्तान ने कभी किसी और मुल्क को धमकी दी है, ना ही पाकिस्तान ने कभी किसी को ये कहा है कि, ना ही पाकिस्तान के कोई ऐसे अज़ाइम है जिससे लगे कि पाकिस्तान किसी इंडिया के अलावा किसी मुल्क से जंग करना चाहता है या वहाँ पे न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है या वहाँ। तो जैसा कि इन्होंने बोला कि जो हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब है वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ इंडिया के लिए ही है। वैसे हम बहुत पीसफुल नेशन है और हम सिर्फ इंडिया से ही, अगर कभी जंग होगी तो हम इंडिया से ही हमारी जंग होगी। वैसे हम बहुत पीसफुल नेशन है। हाँ, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है वो बताता है कितने पीसफुल है। नंबर 1 पर पहली बात तो हम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देते हैं कि आपका जो इतने सालों का सपना था कि इंडिया को पीछे छोड़ दें और दुनिया को पीछे छोड़ दें और आप नंबर 1 बन जाएं, तो मुबारक हो, आप नंबर 1 बन चुके हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान नंबर 1 है। मैक्सिमम टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर हो रही है, मैक्सिमम। और ये सांप आप ही के पाले हुए हैं मेरे दोस्त, है ना। तो ठीक है, अबसार आलम को जवाब मिल गया। आगे हाँ, आपने एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें वो पाकिस्तान का झंडा लहराने के लिए बर्मिंघम में होते हैं और नीचे उन्हें गुत्थम गुत्थी शुरू हो जाती है, उसमें मुक्के उक्के दे रहे होते हैं। हाँ, वो टॉमी रॉबिन्सन है। हाँ, टॉमी रॉबिन्सन का। टॉमी रॉबिन्सन का वो वीडियो था, तो मैंने टॉमी रॉबिन्सन की ट्वीट शेयर की थी और टॉमी रॉबिन्सन का पहले ट्वीट दिखाइए। ये ट्वीट है इसका, और आई वांट कि उसकी ना स्क्रीनशॉट्स जरा 2-4 लगाएं, ठीक है ना। मैं एक बात बताता हूं आपको, ये जब जाते हैं पाकिस्तानी कहीं पर भी, देयर एम इज नॉट टू इंटीग्रेट। ये अपनी पाकिस्तानियत नहीं छोड़ते, ठीक है। वहां पे भी इन्होंने वही गंद डालना है जो इन्होंने लाहौर में डालना है, जो इन्होंने कराची में डालना है। वो जो गंद है, वो जो डर्ट है कैरेक्टर की, यहां पे
वो जो उनकी जहनियत है, वो आज की तारीख में अगर आप ये बोलते हो, और मैं बार बार रिपीट ना करूं, लोगों को फिर पता है ये बात, व्हाट आर पाकिस्तानीज नोन फॉर? कोई फेमस हो जाता है ना किसी चीज के लिए, ग्रूमिंग गैंग्स यूके में तो नहीं, यूके को छोड़ दो, पूरी दुनिया भर में व्हाट इज पाकिस्तान फेमस फॉर? दे आर फेमस फॉर 4-5 थिंग्स सर। नंबर 1, दे आर फेमस फॉर टेररिज्म सर। और ये एज एन इंडियन बोलेंगे कि इधर आधा एजेंट है। ओ भैया, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का लगाओ स्क्रीनशॉट ऊपर सर, तो पता लग जाएगा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ये कह रहा है कि ये नंबर 1 है, वर्ल्ड का नंबर 1 पोजीशन है इसकी, तो दे आर नोन फॉर टेररिज्म। सर, ठीक है। दूसरी चीज, पाकिस्तानीज आर नोन फॉर बेगिंग, जो कि इनके बिरादर मुस्लिम मुल्क ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो है वो सबसे बड़े बेगर हैं, और 90% जो जेल में लोग हैं हमारे बिकॉज ऑफ बेगिंग आर पाकिस्तानीज। ठीक है, वो भी स्क्रीन पे दिखाइए, हर चीज प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूं। नंबर 3, ग्रूमिंग गैंग्स, जिसमें पाकिस्तानी मुलव्विज हैं। सर, एम आई राइट? नंबर 4, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को बाहर अपने मुल्क के जलील करना, आपस में लड़ना, इसके लिए पाकिस्तानी फेमस है। ठीक है। और 5वीं चीज जो पाकिस्तानी, एक्चुअली चौथी चीज कुछ और थी, बट कोई बात नहीं, 5वीं चीज पाकिस्तान है कि IMF से लोन लेना, इनसे लोन लेना। पाकिस्तान इन चीजों के लिए फेमस है। पाकिस्तान कभी भी कोई पॉजिटिव चीज के लिए फेमस नहीं है। सर, आप बता दो कोई एक चीज के लिए फेमस हो कि सब बाकी हमारे मुल्क में बहुत, पाकिस्तान के अंदर सब बहुत गड़बड़ है, सब कुछ, लेकिन एक चीज है जो हम ऐसा करते हैं कि दुनिया कहती है कि यार ऐसा होना चाहिए। सच में मेरा एक क्वेश्चन है सर। फॉर एग्जाम्पल, आप ए प्लेस से बी प्लेस पे माइग्रेट कर रहे हैं हाँ जी अपनी बेटर लाइफ के लिए, जी, कि आपकी लाइफ और बेटर हो, आपकी फैमिली की लाइफ और बेटर हो, आप अच्छा अर्न करें। बट अगर आप बी प्लेस पे जाके भी वैसा ही सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जैसा ए में था, जहाँ से आप निकलना चाहते थे, तो आपको बी में जाना ही क्यों है? आपको वहीं रहना चाहिए। देखो, आप लॉजिक की बात कर रहे हो, आप 2+2=4 की बात कर रहे हो। पाकिस्तानी माइंडसेट कुछ और है। ये सारे के सारे छोटे छोटे मोहम्मद बिन कासिम हैं जो सिंध को अटैक कर रहे हैं, राजा दाहिर से लड़ना चाहते हैं। इनके दिमाग में वही है। ये जहां जाएंगे, आप कभी भी देखना, यूके में अरब्स नहीं हैं। यूके में ईरानी नहीं हैं। मैं मुस्लिम मुल्कों की बात कर रहा हूं। यूके में यूएई वाले हैं कि नहीं हैं? बिल्कुल हैं। मलेशियंस हैं। गंद पाकिस्तानी क्यों फैलाते हैं ये बताओ। आपने कभी सुना मलेशियन ने ग्रूमिंग गैंग शुरू कर दिया? आपने ये देखा कि इंडोनेशियन ने कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर दी? ये इन्हीं का नाम आता है। ये पाकिस्तानी ही करते हैं। ये जो एक खास खुजली है ना, ये खुजली पाकिस्तानियों की है और किसी की खुजली नहीं है। दिस इच, लोगों का कीड़ा होता है, इनका अजगर है पूरा। इनको जो इच है इनकी सर, ये कभी नहीं जाती। ये जो आप, ये वीडियो है एक्चुअली, और जो टॉमी रॉबिन्सन ने ट्वीट करा है और ये सब, दीज आर क्विंटेसेंशियली पाक। आपने किसी देखा कि इवन अरब कंट्रीज जिनका बेड़ा गर्क हो रखा है, जिनका बेड़ा गर्क हो रखा है, यमन का नाम ले लो, सीरिया में फसाद चल रहा है अभी, आज की तारीख में भी चल रहा है बाय द वे, अहमद अल शरा के आने के बाद भी। आपने कभी सीरियन एम्बेसी के सामने देखा ऐसे गुत्थम गुत्थी हो रही है? आपने यमनी के सामने देखा? आपने यूएई के सामने देखा? सऊदी के सामने? वो कल्चर्ड लोग हैं यार, वो कल्चर्ड लोग हैं। आपने ईरान में इतना फसाद चल रहा है, आपने ईरानियन एम्बेसी के सामने देखा कि एक दूसरे को मुक्का मार रहे हैं, या कोई कॉन्सुलेट के सामने देखा? ऑल सेड एंड डन, आई एम एंटी दिस regime in Iran, but I have a lot of love and respect for the Iranian people, whether they are living abroad, whether they are living in Iran. I have a lot of love, lot of respect. I feel a deep sense of affiliation. बहुत पुराना civilization है. It's like 4,000-5,000 years old, 3-4-5, मतलब बहुत हजारों साल पुराना उनका civilization है. आपने, have you ever seen Iranians behave like this? They are also Muslims. दिस प्रॉब्लम इज स्पेसिफिक टू पाकिस्तानीज। ये जहां जाएंगे खुद को जलील करेंगे। जब तक ये बदतमीजी ना कर दें पब्लिक में, जब तक ये रेस्टोरेंट में बदतमीजी ना कर दें, जब तक ये पब्लिक प्लेस में मुक्के लात घूसे गालम गलौच ना करें, हाउ विल दे एंजॉय? ये उनका एंजॉयमेंट है भाई।
दैट इज व्हाट दे आर एक्सपर्ट्स इन। ये ऐसे ही करते हैं सर। किसी को पकड़ लेंगे वहां पे, एक बंदा वीडियो बनाएगा, उसका भी काम है, उसका फुल टाइम प्रोफेशन ये है कि जब इसने इसको गाली दी मैंने वीडियो बनाया, वो उसी में खुश है। सो दैट इज हाउ दे आर। आप क्या सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी यूके में आएंगे, इनका काम क्या है? कोई भी इमिग्रेंट कम्युनिटी है, इंडियंस का काम क्या है? इंडियंस का ये काम है कि भाई हम यूएस गए। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको यूएस का, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न कंट्रीज। भारतीय गए यूएस में, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिली सर। ठीक है, आप बेहतर जिंदगी के लिए जा रहे हैं। आपने क्या वो बेहतर जिंदगी बनाई? तो आपने बोला कि नहीं साहब ठीक है, हम बाकी चीजों में नहीं कर सकते, पर हमने ये बोला है कि यूएस का जो टेक सेक्टर है हम उसको सपोर्ट करेंगे सर। ठीक है, हम अपनी जिंदगी बेहतर बनाएंगे। सो अप्रोक्सीमेटली 150 to 155,000 डॉलर्स पर ईयर इज द मीडियन इनकम ऑफ अ इंडियन हाउस होल्ड अक्रॉस रिलीजन्स, बट इंडियन टॉप पूरे यूएस में नंबर 1, गोरों से भी आगे, बहुत आगे, ऑलमोस्ट डबल ऑफ गोरास। क्यों? एजुकेशन। अब वापस यूके में आ जाओ, यूके में आ जाओ, एक पाकिस्तानी घर में 20-20, 15-15 बच्चे सर। क्योंकि उनको सपोर्ट मिलता है, यूके की गवर्नमेंट उनको भत्ता देती है। बस इनका फुल टाइम, दे हैव नथिंग टू कंट्रीब्यूट। आप ये कह रहे हो ना जाके लड़ते हैं, बात ये नहीं है। बात ये है कि आपको, आप किसी भी दूसरे मुल्क में जाए, आपने बोला कि बेहतर जिंदगी, ओ भाई आप एसेट बनो ना उस मुल्क के। आप, ये लाइबिलिटी है ये हर जगह। ये पाकिस्तानी जहां जाते हैं दे आर लाइबिलिटी, ये कुछ नहीं करते, दे डू नथिंग। जैसे आपने देखा ना खून चूसा, खून चूस चूस के चूस, दैट्स इट। हमें काम ना करना पड़े, वी विल नॉट वर्क। हम बस यूके की गवर्नमेंट का खून चूसते रहेंगे, जब तक हमें मिलेगा तब तक हम करेंगे, ये करते रहेंगे और उन्हीं को गाली देंगे सर। उन्हीं के साथ गालम गलौज करेंगे, वहीं पे हम राइटिंग करेंगे, वहीं पे हम लड़ाई करेंगे, वहीं पे अपने वर्जन का जो पाकिस्तानी वर्जन ऑफ इस्लामिक लॉ है उसको नाफिज करने की कोशिश करेंगे। अपने आप को हम गाजी और वो क्या बोलते हैं कि हम अपने आप को गाजी और फलाना जो भी होता है वो अपने आप को घोषित कर देंगे, वैसा ये दैट इज इट। दे हैव नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड। प्लीज नेम वन पाकिस्तानी हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली। कोई मेयर शेयर बन गया, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा यार। जो मेयर बना था वो भी एक केस में था अंदर। वो मेयर नहीं था, वो पियर था, वो नजीर अहमद नजीर। हाँ, लॉर्ड अहमद नजीर, हाँ सर। he was caught this thing, sexual offenses against children. एक मैं बता रहा हूँ, it's a big mindset issue. ये इस्लाम करते हैं, why don't they learn from the Arabs? They should learn something because they are so Islam 24 घंटे. Pakistanis keep on saying, learn from the Arabs, they are Muslims. Most of the Arabs. I'm not saying all of them. Most of them are Arabs. Most of them are Muslims. Learn from them. Learn from the Indonesians. Learn from the Malaysians. They are also Muslims. Most of them in Malaysia. Muslims are a huge population, huge percentage. Indonesia, largest Muslim nation on earth. आप उनसे सीखिए। आप हिंदुस्तानी मुसलमानों से नहीं सीखना चाहते, मत सीखिए, आप अरबों से सीख लीजिए। तो ये मैं इनका बेड़ा ही गर्क है। दे आर अ लाइबिलिटी वेरेवर। देखो ये जहां जाते हैं पाकिस्तानी, वहां पे ये गले का फंदा बन जाते हैं जिस मुल्क में जाते हैं। कोई सॉल्यूशन नहीं है ना इस चीज का। इट्स अ मेंटल इशू, आप नहीं समझ रहे। इट्स अ साइकोलॉजिकल इशू। इट हैज गॉट, इनकी जो ग्रूमिंग है, इनकी डे 1 से इनके माँ बाप इनको सिखाते हैं, कुछ तो सिखाते हैं गड़बड़ इनको, कि पगले टाइप की एक्टिंग करते हैं ये। ठीक है, जहां जाना है वहां खराब करना है। इन्होंने कहीं अच्छा करा हो तो मुझे एक मुल्क बता दो कि पाकिस्तान के बाहर ये इस मुल्क में गए, इन्होंने खराब कर दिया। ये चुपचाप भारत आए, इन्होंने कश्मीर खराब कर दिया। ठीक है, ये मैं 80s की बात कर रहा हूं, इन्होंने भारत का पंजाब खराब कर दिया पाकिस्तानियों ने। ठीक है, ये अफगानिस्तान गए, इन्होंने अफगानिस्तान खराब कर दिया। ये पूरा ईरान का बॉर्डर खराब करके बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान वाला नहीं, अफगानिस्तान वाला तो खराब कर ही दिया ना, मैंने बोला अफगानिस्तान का। इन्होंने चाइना के साथ पूरा मामला खराब कर दिया। ठीक है, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश का इनको खराब हो गया, जबकि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर भी नहीं लगता। ठीक है, हजारों किलोमीटर दूर बांग्लादेश, उसका मामला खराब कर दिया। ये पनौती हैं भाई, ये जहां जाते हैं वहां पे, जैसे भस्मासुर होता है ना सर, जिसके सर पे हाथ रखेगा वो खाक बन जाता है, ये उस टाइप की। ये जहां कदम रखेंगे
जहां इनके मुबारक कदम पड़े वो जमीन रेडियो एक्टिव हो जाती है। दे हैव नेवर डन एनीथिंग। दुनिया की बेहतरी के लिए किसी पाकिस्तानी का कभी नाम आएगा नहीं सर। ना आया, ना इसके गुनाहगार रहे हैं कभी कि हमने कुछ बेहतर कर दिया। इंडिविजुअल केसेस हैं पाकिस्तान में। देयर आर पीपल दैट आई रियली रिस्पेक्ट। अब्दुल सत्तार ईदी नाम का एक आदमी हुआ करता था कराची में, और वो बहुत फरिश्ता किस्म का आदमी था। और भी रहे, अच्छे लोग रहे हैं पाकिस्तान में जो मैं बहुत एडमायर करता हूं। हबीब जालिब जैसे, फैज अहमद फैज जैसे, इनके क्रिकेटर्स हैं जैसे वसीम अकरम, मैं अक्सर कहता रहता हूं। बट ओवरऑल शोएब अख्तर है और इमरान खान है, ये सब लोग ना, ओवरऑल आप देखें कि पाकिस्तानियों का जो कंट्रीब्यूशन है किसी भी, वो जीरो नहीं है, वो नेगेटिव में है। मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने यूके में जाके यूके का भला करा, नहीं कह रहे नुकसान और कर दिया। आप न्यूट्रल बैठ जाओ सर कि सर हम जीरो पे हैं, ना हम आपका भला करेंगे ना नुकसान करेंगे, हम चुपचाप बैठे हैं। ना 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 ना, हमें पहले नुकसान करना है तुम्हारा। हम आए हैं तो भैया बिना नुकसान करे कैसे जाएंगे? दैट इज देयर माइंडसेट। इसी माइंडसेट के साथ पाकिस्तान तैयार है मीडिएट करने के लिए ईरान यूएस टॉक्स के लिए। शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया था कि हम रेडी हैं एंड ऑनर्ड हैं कि हम इसको होस्ट करें, यूएस और ईरान की मीडिएशन को। और ट्रंप ने रीट्वीट किया है इसे ट्रुथ सोशल पे, जो शहबाज शरीफ का ट्वीट है। पाकिस्तान कह रहा है कि आप इस्लामाबाद आइए, बैठिए, बात करिए, हम बहुत खुश होंगे और अगर हमें ये करने का मौका मिलेगा तो। मैं एक बात बताऊं आपको, ये गधे हैं पाकिस्तानी। ट्रंप खेल रहा है इनके साथ। मैं गधे तो नहीं बोलूंगा क्योंकि ये जानबूझ के पाकिस्तानी, क्योंकि देखिए इनकी कहीं इज्जत नहीं है इस मुल्क, जो पाकिस्तानी कौम है उसकी कहीं इज्जत नहीं है। दे आर नॉट रिस्पेक्टेड एनीवेयर। ये कैसे करें? अभी वो जो अग्रीमेंट था सऊदी अरब का, सर वो जो करार था उसकी स्याही सूखी नहीं है अभी तक। डिफेंस पैक्ट वाला, हाँ जी, वो सितंबर में हुआ था लगभग, आई थिंक सर मिड सितंबर में। स्क्रीनशॉट लगा दूंगा उसका एक बारी, देख लेना। मुझे सितंबर, आई कुड बी रॉन्ग यार, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, मुझे ऐसे डेट याद नहीं है, बट आई थिंक मिड सितंबर में कभी वो साइन हुआ था। उसकी स्याही सूखी नहीं, ये लोग इन ड्रामों में पड़ गए। अब आप एक बात बताओ, टेल मी समथिंग। आप ये कह रहे हैं कि वील बी ऑनर्ड, आपको क्यों लगता, अगर ये हो रहा है पाकिस्तान में, तो मैं ये नहीं कह रहा हो रहा है, आपने कहा ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे डाला है, वो सब ठीक है। ट्रंप क्यों डालेगा ट्रूथ सोशल पे? आप बताओ मुझे कि ट्रंप इसलिए डालेगा। मुझे कोई रीजन नहीं दिख रहा। मैं आपको बता रहा हूं ये फ्रॉड है। मैं ये नहीं कह रहा कि मीटिंग नहीं होगी या होगी, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि पाकिस्तान ईरान की पीठ पे खंजर उतारेगा। सर एक बात। दूसरी बात, ईरान ने जितने भी आसपास के मुस्लिम मुल्क हैं सब पे बम मार दिया, वो तो बैठेंगे नहीं वहां पे। सर वरना ये मीटिंग कतर में होती। ये मीटिंग, आज तक ईरान को लेकर कोई मीटिंग हुई है पाकिस्तान में? नहीं सर। पाकिस्तान ये 23 मार्च की परेड नहीं कर सकते सर, ये T20 का मैच नहीं करवा रहे, ये बड़ा दुनिया में अमन और शांति की बात कर, सब ये सब चोर हैं लाहौरी। मैं बता रहा हूं, आई मीन लाहौरी, नॉट द सिटी, द एलीट ऑफ पाकिस्तान। मैं आम लोगों को नहीं बोल रहा। ये सब के सब चोर हैं, चोटे हैं, ये इनके पास का कुछ नहीं। मैं बता, सुनो, सीधी बात क्या है, दे नीड समबडी जिसको देख के ईरान भरोसा करे, क्योंकि धोखे की पहली शर्त भरोसा होती है। आप धोखा किसको दोगे? जो आपके ऊपर भरोसा करता है। भाई अगर आपका दोस्त है, आप उसको समझते हो कि ये मेरा भाई है, वो कहता है कि घर आ जा, खाना खाएंगे, आप कहते हो भाई ने बुलाया, जाना जरूर है, आप उसके घर पहुंचे। क्यों पहुंचे? क्योंकि आप भरोसा करते हो, आपका भाई है, प्यार है, आप पहुंच गए उसके घर में, उसने खाने में कुछ मिला दिया, तो धोखा हुआ है ना आपके लिए। तो आपको वैसा दोस्त चाहिए जिस पे आप भरोसा करें, जिसके घर जाए। सर वो धोखेबाज कोट अनकोट दोस्त जो है ईरान का, वो पाकिस्तान है। और मैं डे 1 से कह रहा हूं, पाकिस्तान धोखा देगा, पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये पाकिस्तानी जो एलीट है, जो पाकिस्तानी अशराफिया है, पाकिस्तान की रूलिंग क्लास है, राइट, उस रूलिंग क्लास की इनके हड्डियों के गूदे में मीर जाफर बसा हुआ है।
ये बेसिकली बाय नेचर मीर जाफर है, गद्दारी। ये गद्दार हैं, ये सबके साथ गद्दारी करते हैं, ये पैसे इससे कमाते हैं, दे हैव मोनेटाइज्ड सर दिस। अमेरिका से पैसा लिया, ठीक है, वहां पे अब ये लोग क्या है कि इस्लामिक दुनिया में सिर्फ हम ही हैं, बाकी सबसे तो आपकी दुश्मनी हो गई। अब ये इसके कान में फुस 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 फुस। चलो, अब ईरानी बेवकूफ तो है नहीं, द इरानियंस आर नॉट फूल्स, सर। दे आर प्रीटी स्मार्ट पीपल। अब ये देखते हैं होता क्या। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में मीटिंग होगी नहीं होगी, मेरा इस पर कोई कमेंट नहीं, हो सकता हो जाए, राइट। लेकिन एक चीज आपको पता लग गई, ये पाकिस्तान इज बीइंग यूज्ड जस्ट एज अ लोकेशन। सर दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप। आप कह रहे हैं उससे क्या पता लगा आपको? इमीडिएटली डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोस्ट करा उसको। Sir. इट इज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय। आपको चाहिए एक बंदा, जब आप किसी गिरोह को हराना चाहते हैं और आप उसको नहीं हरा पा रहे, आप किसी गिरोह को हराना चाहते हैं, कोई गैंग है आपका या कोई भी देश है, उसको हराना चाहते हैं, आप उसको नहीं हरा पा रहे क्योंकि वो लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो हार रहा हो लेकिन वो लड़ रहा है, आप उसको हराना चाहते हैं। आपको ऐसा बंदा चाहिए जो अंदर से दरवाजा खोल दे, और वो काम पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान ट्रेडिशनली जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान यही काम करता चला है। सर अमेरिकन को धोखा देना, अफगानों को धोखा देना, ईरानियों को धोखा देना। दे हैव बिट्रेड एवरीबडी। द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, सर the Pakistani establishment has betrayed everybody that it has come in touch. They've betrayed the Saudis also. भाई सऊदी ने आपको पैसे दिए, आपके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन करी, अगर हमारे ऊपर हमला होगा आप हमारी दिफा करेंगे, आपने बोला हम इतने 1000 ट्रूप्स भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, क्या हुआ? कोई एक रिपोर्ट आई कि पाकिस्तानियों ने बटन दबा के बोला कि ठीक है तुम्हारे एरामको के ऊपर ये गिर रहा है, तो हमने वो HQ9 या कुछ हमने ऐसा फायर कर दिया जिससे कि हमने रोक दिया। इज देयर इवन वन रिपोर्ट? नथिंग। दे हैव डन नथिंग, दे विल डू नथिंग, दे विल कीप ऑन आस्किंग फॉर मोर मनी। पाकिस्तानियों ने करना कुछ है? जो यूके में पाकिस्तानी जाता अपने फैमिली को लेकर, वो काम थोड़ा ना कर रहा है कुछ। सर वो भी तो बेरोजगारी भत्ता खा रहा है। दैट इज द नेचर ऑफ द स्टेट। अब ये सऊदी से बोलेंगे साहब आगे होगा तो फिर हम देखेंगे, साहब हमने तो बहुत देखी मजम्मत कर, बहुत गलत है आपके साथ हुआ, और फिर बोलेंगे कि नहीं वी रिस्पेक्ट दिस क्राउन प्रिंस एंड द किंग इज द कीपर ऑफ द 2 होली मॉस्क्स। ये इस्लामिक एंगल इसमें डालेंगे। जो ओरिजिनल मुसलमान है, जो प्रॉफिट मोहम्मद के समय से हैं, जिनके खानदान प्रॉफिट मोहम्मद के समय में, वो इतना इस्लाम नहीं करते जितना ये पाकिस्तान में किशन लाल की औलादें करती हैं। समझ रहे हो? ये स्टोरी हो गया। चलो सर, चलो हो गया। तुरिंदर जरूर देखिएगा, तुरिंदर मैंने नहीं देखी। ठीक है, राम राम।